खबरों को जानने के लिए टाइप करें विस्फोटक न्यूज। सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 6.5 दशक पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी ताकि अनाज, दलहन और प्याज सहित खाद्य वस्तुओं को नियमन के दायरे से बाहर किया जा सके। उम्मीद है कि इससे इन वस्तुओं का व्यापार मुक्त तरीके से किया जा सकेगा और इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल ने कृषि उपज के बाधा मुक्त व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सहायता अध्यादेश 2020 को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आज लिए गए फैसले से किसानों की दशकों पुरानी मांग पूरी हुई है और अब अन्नदाता देश में कहीं भी अपनी उपज को बेच सकेंगे और एक देश एक कृषि बाजार का सपना साकार होगा। केरल में गर्भवती हथिनी की मौत को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। इस घटना की सोशल मीडिया पर जमकर निंदा हो रही। लोग लगातार आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं 2 एनजीओ ने आरोपियों को पकड़वाने के लिए अलग अलग इनाम की घोषणा की है। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों के ऊपर 1 लाख रुपए और दूसरी एनजीओ ने 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा कर दी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज कहा कि कोरोना वायरस के साथ जीना होगा और हमें अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करनी होगी ताकि कोरोना से लड़ा जा सके। 2 महीने के लॉकडाउन से ये बात समझ में आई है कि लॉकडाउन कोरोना वायरस का समाधान नहीं है। ये बात डिप्टी सीएम ने एक इंटरव्यू के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली का बॉर्डर सील करने के पक्ष में नहीं है। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के कारण कुछ फैसले लेने पड़े हैं। 61 निजी अस्पतालों को 20% बेड कोरोना वायरस के मरीजों के लिए आरक्षित रखने के आदेश दिए गए थे। बहुत सारे अस्पतालों ने इसे माना है। कुछ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, अस्पतालों को दिक्कत आ रही है। हमने फैसला लिया है कि जिन अस्पतालों को मिक्स काम करने में दिक्कत आ रही है उन्हें पूरी तरह से कोविड-19 अस्पताल में बदल देंगे। दिल्ली से लगी एनसीआर की सीमा को सील किए जाने पर संग्राम जारी है। दिल्ली से सटी नोएडा और गाजियाबाद की सीमा पर सख्ती है। आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। हालांकि गुरुग्राम बॉर्डर पर आवाजाही आसान है। दिल्ली बॉर्डर को सरकार ने 1 हफ्ते के लिए सील किया हुआ है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सुबह से ही लोगों को ट्रैफिक की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा प्रशासन का मानना है कि दिल्ली से आने वाले लोगों की वजह से उनके इलाके में मरीज बढ़ रहे हैं। केरल में एक गर्भवती मादा हाथी की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जिन लोगों ने अनानास में विस्फोटक रखकर हाथी को खिलाया था, उनकी धरपकड़ की कोशिश तेज कर दी गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हाथी की मौत के मामले में केंद्र सरकार बहुत गंभीर है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार ने केरल के मलप्पुरम में एक हाथी की हत्या के मामले पर गंभीरता दिखाई है। हम सही तरीके से जांच करने और अपराधियों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हाथियों को पटाखा खिलाना और मारना भारतीय संस्कृति नहीं है। चीन और अमेरिका के बीच की तनातनी बढ़ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन से आने वाले यात्री विमानों पर बैन लगा दिया है। 16 जून से दोनों देशों के बीच विमान सेवा बंद हो जाएगा। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी को लेकर हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आई है। पिछले दिनों कई तरह के आर्थिक रिश्ते चीन से अमेरिका ने तोड़ लिया था। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी को लेकर ट्रंप लगातार चीन पर निशाना साधे हुए हैं। कई मौके पर कोरोना वायरस को उन्होंने चाइनीज वायरस कहकर संबोधित किया। इतना ही नहीं, वे ये आरोप लगा चुके हैं कि चीन ने दुनिया को इस वायरस के बारे में बताने में देरी की और उसका रवैया ठीक नहीं रहा।